जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। अब तक आप सभी भक्तों ने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 80 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने और अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। ए विधि राम सबय समुझावा, गुर पद पदम हरस सिरुनावा। गणपति गौर गिरी सुमनाई, चले असीस पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलते अति भयो विषादु, सुने न जाए पुर आरत नाधु। कुश गुण लंक अभद अति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अंतर्नाथ हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवता लोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गया। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के सुख के कारण था। गए मूर्छा सब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहे नयस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, के सुख लागी रहित तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एह ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजै तन प्राणा। पुण्य धर धीर कहे नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए देख राहि बनो, फिरे गए दिन चार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिराए धीर दो भाई, सत्य संद दृष्ट व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहि कर जोरी, फेरय प्रभु मिथिलेश कुशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृष्टता के नियम का पालन करने वाले हैं,
तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता को तो लौटा दीजिए। जब सिंह कानन देख डिराई, कहे मोरी सिया अवसर पाई। सासु ससुर अस कहे संदेशु, पुत्र फिरए बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश हैं। पितृगृह कभय कभय ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होए तुम्हारी। ए विधि करे उपाय कदम्बा, फिरत न होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नातन मोर मरनय परिणामा, कछु न बसाए भय विधिवामा। अस कय मूर्छे परामय राहु, राम लखन सिया आन दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाए रजाय सुनाए सिरु, रथ अत बेग बनाए। गयो जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन रथ अजर बिहारी। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधय सिरु नाहि। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लख अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विदु समझावहे, फिरए प्रेम बस पुण्य फिर आवे। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागत अवधि भयावन भारी, मानय काल रात्रि अधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पै एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी
भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसाने पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनय जमदूता। बागय बिटप बेल कुम लाही, सरित सरोवर देख न जाई। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितेई और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेल कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि इनको और देखा भी नहीं जाता। हाय गए कोटिक कैलिगम रंग, पुरबसु चातक मोर। पिकरंथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जें ते मनय चित्र लिख काढ़े। नगर सफल बन गहि बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से भरपूर भर पड़ा भारी संघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई की राति न कीनी, जैं दब दुसै दसैं दिस दीनी। सखि न सखे रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसैं दावानल भयानक आग लगी थी। श्री रामचंद्र जी विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सभय विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम ता सबय समाजू, बिनु रघुबीर अवधि नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहाँ सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ असमंत्र डेराई, सुर दुर्बल सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करैं किति नहीं। ऐसा विचार दृष्ट करके देवताओं को भी दुर्बल सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ।
तमसा तीर निवास कियो, प्रथम दिवस रघुनाथ। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपत प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विशेषी। करुणामय रघुनाथ गुसाई, बेग पाए पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयाल हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कैसा प्रेम अमुद बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरै न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। शील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमझ बस भय रघुराई। लोग सोख श्रम बस गए सोही, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमझ के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जबै जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहें सप्रीति। खोज मारे रथो हाँकै ताता, आन उपाय बिनय नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रघुनाथ जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों से दिशाओं का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिया जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाय। सचिव चलाय तुरंत रथ, इत उत खोज दुराय। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी रथ पर सवार हुई। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का 2वां संख्या 85 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने। सो इस कथा को पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।